हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हेलो। आई होप कि आप सभी बहुत मस्त होंगे और बहुत सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। हमारे जो पहले के 2 व्लॉग हैं उसमें आपने बहुत सारा प्यार दिया है और इसी तरीके से इस व्लॉग में भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा और इस व्लॉग को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये आप लोगों की फरमाइश पे ही हम लोग शूट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमसे बोल रहे थे कि सर आपकी लव स्टोरी बताइए, आप लोग कहाँ मिले, कैसे मिले, तो उसका कुछ स्टार्टिंग हम कर दे रहे हैं। वो एक व्लॉग में तो पूरा नहीं आ पाएगा, उसके कुछ पार्ट्स बनेंगे, लेकिन हाँ आज हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं कि काफ़ी लोग जानना चाह रहे थे कि हम लोग कैसे मिले, कब मिले, कहाँ मिले। तो प्लीज़ इस व्लॉग को पूरा देखिएगा, ओके। तो हम लोग फर्स्ट टाइम फेसबुक से मिले हैं और हुआ यूँ था कि कोइंसिडेंटली मैं इन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किया था। उस टाइम पर इनके फ़ोन में भी, मतलब इनकी जो ऐप भी था उसमें भी कोई डीपी नहीं लगी हुई थी इनकी, दिव्यांका त्रिपाठी की डीपी लगी हुई थी। और मैंने इन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किया। शायद 5 मई 2015 की बात है ये, जब मैंने इन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किया था और इन्होंने उसे एक्सेप्ट किया है 6 मई 2015 को इन्होंने एक्सेप्ट किया। तो एक दिन क्यों लगाया आपने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए, बताइए। डर लग रहा था, डर तो सभी को लगता है ना, खासतौर पे गर्ल्स को थोड़ा डर लगता है कि क्या है आजकल ये सारी चीजें सेफ नहीं है, बहुत सारे लोग इसका मिसयूज करते हैं। और मैं एक्चुअली में फ्रेंडशिप करने के लिए फेसबुक आईडी बनाई भी नहीं थी। मेरी कोचिंग की कुछ नोट्स आती रहती थी उसमें, तो बस वो नोट करने के लिए मैं वो फेसबुक आईडी बनाई थी। तो अचानक से इनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, हालांकि मैंने डीपी देखी थी इनकी और मुझे बहुत पसंद भी आए थे ये, लेकिन फिर भी डर होता है, थोड़ा सा लग रहा था। उस दिन तो नहीं किया, लेकिन सेकेंड डे वापस से फिर से मैंने देखा वो और मन में बस ये चीज़ है कि भगवान जी मेरे जो मतलब फ्यूचर हस्बैंड जो भी होगा मेरा, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसे कि वो फोटो में दिख रहे थे, बिल्कुल वैसी ही फील आई। फिर तो आज हूँ मैं इनका हस्बैंड। तो फिर मैंने कर लिया एक्सेप्ट, और फिर जैसे ही एक्सेप्ट किया ना, तुरंत मैसेज आया हेलो। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक चीज़, देखिए शादी के बारे में तो कभी कोई सोचता नहीं है, बट एक टाइम लाइफ में ऐसा आता है ना जब आपको लगता है कि नहीं यार कोई तो एक होना चाहिए जिससे हम ढेर सारी बातें कर सकें, जिससे हम सारी चीज़ें खुलकर बोल सकें और जिसके साथ हम ज़िंदगी बिताने के लिए सोच सकें। तो कुछ टाइम पहले की बात थी, मैंने ऐसे ही भगवान जी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा था। मैंने बोला कि यार अब कोई लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिसके साथ मैं अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर सकूं, और ये रियल फैक्ट है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। फिर अचानक इन्हें, मतलब इनका नाम सजेस्टेड फ्रेंड्स में आया और मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किया, और कब कहाँ कैसे क्या हो गया और शादी तक बात हो गई और हम लोग आज साथ में हैं। तो वो ये सब चीज़ें तब मुमकिन हो पाती है जब हम किसी के लिए 100% डिवोटेड रहते हैं ना, तभी हम उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए सोच सकते हैं। तो जब मेरा मैसेज इनके पास गया हाय, तो इनका रिप्लाई थोड़ी देर बाद आया था हेलो, दोपहर में। फिर नॉर्मल बात होने लगी कि कहाँ हैं, कैसे रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं, फैमिली में कौन कौन है, क्या कर रहे हैं, नॉर्मली मतलब बातचीत होती रही, क्या पढ़ाई किए हैं, क्या कर रहे हैं। तो नॉर्मल बातचीत होते रही, मैं भी बताया कि हाँ ऐसा ऐसा है, फैमिली में ये सब है और मैं भोपाल में हूँ, भोपाल में रहता हूँ, मेरा मास्टर डिग्री चल रही है, MCA चल रहा है। तो नॉर्मल फर्स्ट डे तो ऐसी बात होता रही। सेकंड डे जब मैंने इनको मैसेज किया, सेकेंड डे के पहले एक बात बताती हूँ, जब मुझे पता चला कि ये भोपाल में रह रहे हैं, और तब मुझे बहुत गुस्सा आई थी सच में, क्योंकि पता है मैं भोपाल में मतलब पढ़ाई करने के लिए आई थी, यहाँ पे हॉस्टल में रहती थी, और भोपाल में स्टडी कंप्लीट करने के बाद 1 महीने पहले ही मैं घर गई थी, और बाद में पता चला कि मेरा प्रिंस चाउमिन यहाँ है भोपाल में, और मैं घर पहुँच
चुकी हूँ। सच में 1 मंथ का ही डिफरेंस था। ये 1 अप्रैल को घर पहुंची हैं और 5 मई को मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट की थी। वो बोलते हैं ना कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो समय से पहले नहीं मिलती है, तो हो सकता है उस टाइम पर भगवान जी चाहते होंगे कि हम लोग मिल जाएं, क्योंकि इनके पास भी बहुत सारे लड़कों के रिश्ते आने लगे थे घर पर। वो होता है ना कि एक फादर चाहता है कि सही टाइम पर अपनी बच्ची की शादी कर लें, तो वो अपने टाइम पर सही काम कर रहे थे और मेरे को बनाया ही था भगवान जी ने इनके लिए, तो मैं सही टाइम पर पहुंच गया इनके पास। सेकंड डे की बात है, जब हम लोगों का हायल होते रही तो मैंने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो इनका मैसेज आया कि छोटी सिस्टर के साथ सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैंने कहा अरे वाह, मुझे भी बहुत मतलब सॉन्ग्स पसंद है, सिंगिंग पसंद है, थोड़ा बहुत ऐसे ही अकेले बाथरूम सिंगर की तरह गुनगुना लेते हैं। एक्चुअली मैं सिंगर मैं भी नहीं हूँ, मेरी जो छोटी सिस्टर है वो उस समय हारमोनियम की क्लास लेने जाती थी, तो मैं उसके साथ जाती थी क्योंकि मुझे भी उस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट था। तो उसको साथ में ले जाना छोड़ने से अच्छा कि मैं वहाँ पे थोड़ी देर उसके साथ क्लास अटेंड कर लेती थी। तो वहाँ से आकर के और उसके साथ में बस हारमोनियम में प्रैक्टिस कर रही थी सॉन्ग पे। तब मेरा इनके पास मैसेज चला गया, तो फिर मैंने इनसे काफ़ी इंसिस्ट किया कि मुझे भी सुनना है, आप कौन सा सॉन्ग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे भी सिंगिंग बहुत पसंद है, मुझे भी सुनना है आपकी वॉइस। तो उस टाइम पर मैसेंजर में ना ये वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह सेंड नहीं होती थी, पिक्चर्स शेयर नहीं हो पाती थी उस टाइम पर। तो मैंने इनसे काफ़ी इंसिस्ट करने के बाद बोला कि एक काम कीजिए, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, आप उसमें मैसेज कर सकती हैं। ये एक बहाना था कि नंबर एक्सचेंज हो जाएगा, बट इनका काफ़ी देर तक कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मुझे बोलना पड़ा कि अरे मैं आपको परेशान नहीं करूँगा भाई, आप नंबर दे सकती हैं, ये मेरा नंबर है। फिर मैं अपना नंबर इनको टेक्स्ट कर दिया। फिर इन्होंने क्या सोचा, फिर इन्होंने अपनी डीपी हटाकर ना दिव्यांका त्रिपाठी की ही डीपी लगी थी इनके में। तो एक्चुअली में मैं अपनी डीपी बहुत कम लगा कर रखती थी, मतलब अपनी फोटोज बहुत कम लगा कर रखती थी। मुझे दिव्यांका त्रिपाठी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मुझे आप हमेशा उसकी फोटो लगा कर रखती थी। तो फिर इन्होंने पता नहीं क्या सोचा होगा, क्या किया होगा, फिर उन्होंने नंबर सेव किया और मुझे व्हाट्सएप किया हाय करके। तो उस टाइम पर नया नंबर था, तो मैं समझ गया कि इन्हीं का होगा, क्योंकि थोड़ा तो मतलब माइंड क्लिक कर जाता है ना कि जिसके फेसबुक में दिव्यांका त्रिपाठी हो उसकी व्हाट्सएप में भी वही होगी, जाहिर सी बात है, और तो कोई होगा नहीं। फिर मैंने हाय करके वो किया, तो फिर उसमें भी मुझे बहुत इनसे इंसिस्ट करना पड़ा कि प्लीज़ मैं सुनना चाहता हूँ, आप एक सॉन्ग रिकॉर्ड करके मुझे सेंड कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बहुत प्लीज़ किया होऊंगा, तब जाकर इनका एक सॉन्ग आया। और वो सॉन्ग मतलब मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया कि मैं आपको क्या बताऊं। वो फर्स्ट सॉन्ग था, सैड सॉन्ग था, लेकिन वो उसकी जो लाइन थी ना वो हमारी लाइफ से मतलब एकदम जुड़ गई। जिंदगी में कोई कभी आए ना रब्बा, और आए जो कोई तो कभी जाए ना रब्बा। वाकई में मैं इनकी लाइफ में ऐसा आया कि गए ही नहीं। और वो अभी तक मेरे फ़ोन में उनका वो रिकॉर्डिंग सेव है। इनफैक्ट उस टाइम पर ऐसी कई रिकॉर्डिंग शेयर हुई है जो आज तक मेरे पास सेव है, मैं आप लोगों को ज़रूर सुनाऊंगा। एक सॉन्ग है, मैं उसकी रिकॉर्डिंग आपको सुनाता हूँ। तो मुझे काफ़ी मतलब अच्छे लगे इनके जो भी इन्होंने सॉन्ग उस टाइम पर मेरे कहने पर गाया और शेयर किया। नहीं, डोंट वरी, आप डरिए नहीं, है बहुत अच्छा गाते हैं। देखिए एक सॉन्ग मैं प्ले करता हूँ, आई होप कि आप तक उसकी आवाज़ एकदम क्लियर जाए। तो बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि आपको सॉन्ग कैसा लगा, ठीक है। है तो ये सैड सॉन्ग, बट सॉन्ग को फील करिएगा आप, और कुछ नहीं।
बिल्कुल इस सॉन्ग को सुनने के बाद तो कभी अलविदा कह ही नहीं सकता हूँ मैं। कहना भी नहीं। अब तो हर जन्म साथ रहना है ना। तो जब फर्स्ट टाइम, ये सॉन्ग तो नहीं था, सॉन्ग दूसरा था, ये मुझे पहले दिखा तो मैंने आपको वही सुना दिया। तो मुझे इनकी आवाज़ इतनी अच्छी लगी ना कि मैं मतलब इनकी आवाज़ से ही मैंने इनसे प्यार कर लिया था। लेकिन अब ये लग रहा था कि मैं कैसे बोलूँ। बट जो नेक्स्ट डे था, जब मैं कॉलेज से जब मैं घर लौटा तो इतनी बेचैनी थी अंदर कि कैसे बोलूँ। बट फाइनली मैं कॉलेज से आया, ड्रेस बिना चेंज किए। मम्मी बोली कि बेटा खाना लगा दूँ। मैंने कहा मम्मी लगाइए, मैं बस 5 मिनट में आता हूँ। मैं ऊपर गया। ऊपर अब मई का टाइम यार, इतनी तेज़ धूप, कड़कड़ाती धूप में मैं ऊपर गया और मैंने इन्हें कॉल किया तो इन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। फिर इनका मैसेज आया कि हाँ बोलिए, आप कॉल किए थे। मैंने कहा मुझे आपसे बात करनी है तो प्लीज़ कॉल पिक करिए। फिर इन्होंने मेरा कॉल पिक किया। फिर हेलो आए उतरे ही, आप कॉलेज से आ गए? मैंने कहा हाँ मैं कॉलेज से आ गया हूँ और मुझे आपसे कुछ कहना है। तो बोली हाँ बोलिए। फिर पीछे से आवाज़ आती है कि बेटा चाय बना लो करके। तो ये फ़ोन बोली कि अब मैं बाद में आपसे बात करूँगी, मैं जाती हूँ। हम लोग मैसेज में बात करते हैं। तो फिर ये नीचे चली गई। आप भी शायद ऊपर आए थे टेरिस पे बात करने के लिए, और मैं वहीं बैठ गया, वहीं टेरिस पर वैसे के वैसे ग्रुप में बैठ गया। तो फिर मैं इनको मैसेज किया कि मुझे आपसे कुछ बोलना है। तो इन्होंने कहा हाँ बोलिए। तो मैंने कहा कि मैं आपको पसंद करने लगा हूँ, तो सच में मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, अभी तक हमारी कोई पिक एक्सचेंज नहीं हुई थी, मतलब मैंने इन्हें नहीं देखा था। लेकिन मेरे मन में ये ख्याल आया कि यार जिसकी आवाज़ इतनी प्यारी हो वो लड़की कितनी प्यारी होगी। सच में मतलब उस टाइम समझ में आया कि जो प्यार होता है ना, वो सही समय में सही बंदे से हो जाता है। अगर आप सच में चाहते हैं किसी के साथ अपनी लाइफ पूरी स्पेंड करना, लाइफ एंजॉय करना, और अगर ऊपर वाले की मर्ज़ी होती है ना, तो वो सही वक्त में सही इंसान आपकी लाइफ में पहुंचा देते हैं। चाहे उसका मीडियम कुछ भी हो, लेकिन वो इंसान आपकी लाइफ में आ जाता है। तो जब मैंने इनसे बोला तो इनका मेरे पास रिप्लाई आया कि अरे अभी तो आप मुझे देखे नहीं हैं, मुझे जानते नहीं हैं, हो सकता है ये आपका अट्रैक्शन हो, आप कैसे ऐसे बोल सकते हैं, सब ऐसा है। तो मैंने कहा नहीं, आप अपना टाइम ले लीजिए, मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि समय के साथ आपको भी मुझसे प्यार हो जाए। फिर वो बात हो गई। फिर उन्होंने बोले ओके। फिर हमारी नॉर्मल बात होती रही। फिर मैं आया, चेंज वेंज किया, खाना वाना खाया। फिर वो दिन ऐसे ही बीत गया नॉर्मल बात में। फिर अगले दिन संडे का दिन था और मैं अपने साथ फ्रेंड्स लोगों के साथ ग्रुप स्टडी के लिए गया था। साथ ही साथ मुझे अपनी बाइक भी सर्विसिंग पे डालना था। तो जब मैं अपनी बाइक सर्विसिंग पे डाल कर निकला हूँ और मेरे फ्रेंड को सोनी शोरूम में कुछ कैमरे से रिलेटेड कुछ काम था, तो वो अंदर गया है और मैं अंदर जा ही रहा था कि इनका कॉल आ गया मेरे पास। तो मैं बाहर आ गया और बाहर आया हूँ तो जाहिर सी बात है कि धूप के नीचे मैं खड़ा। फिर इनका कॉल आया। फिर इन्होंने भी क्या कहा था वो आप इन्हीं से सुनिए, बताइए। पहले तो नॉर्मल बातचीत थी, कहाँ है, क्या करने गए हैं, ये वो। हाँ? अब यहाँ पे भी घुमाएंगे आप। फिर उसके बाद नॉर्मल एक धीरे से बोला क्या मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने कहा कहिए। फिर उन्होंने धीरे से कहा I love you। अब इतना धीरे से मैं आपको बोलूँगा तो ना आपको भी सुनाई दे पा रहा होगा ना। अब मैं फ़ोन पे था तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ। तो फिर से मैंने इनसे पूछा कि क्या कहा आपने, तो इन्होंने बोला आई लव यू। ओह माय गॉड, मतलब वो एक सेकंड के लिए ना ऐसा लग रहा था जैसे जोर सी ठंडी हवा चलने लगी हो। और जो सच में लोग बोलते हैं ना कि प्यार की फीलिंग ऐसी होती है कि नींद नहीं आती है, और अगर आप बाहर हैं तो ऐसा लगेगा बैकग्राउंड में म्यूजिक बजने लगी हो। तो सच में उस टाइम पर मेरे साथ बिल्कुल वैसे ही हुआ और मैं एक सेकंड के लिए एकदम खो गया। फिर मैंने इन्हें रिप्लाई किया आई लव यू सो मच। इस चीज़ ये सुनने के लिए तो मैं मतलब कितना बेताब था।
और उस दिन का दिन है जी। हमारी रात में जो बातें होती थी ना, रात को 12 बजे के बाद सुबह 5-6 कैसे बज जाते थे पता नहीं लगता था। जो लोग बोलते हैं ना कि प्यार में मतलब नींद भूख प्यास सब चीज मतलब मिट जाती है, पता नहीं लगता है कि भूख लग रही है कि नींद आ रही है कि नहीं आ रही है। वो सारी चीजें हमारे साथ होने लगी थी। और बस 2-3 दिन की बात थी, हम लोग ऐसी बात करते रहे। फिर हमने पिक मांगा था इनने कि अपनी फोटो टाइम यार शाम को बात हुई थी तो और पिंक कलर की साड़ी में मेरे पास फोटो आई थी यार, लंबे लंबे बाल ना, क्या फोटो थी यार, बहुत मस्त फोटो थी। मुझे वो फोटो अभी बिल्कुल भी पसंद नहीं है सच में। मुझे तो लेकिन अभी भी वो फोटो पसंद है, क्योंकि जिस लड़की को मैंने आवाज से पसंद किया था वो इतनी प्यारी होगी, जिसके इतने लंबे लंबे बाल होंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। और पता है मेरी मम्मी जी से ये हमेशा बोलती थी कि मेरी जिस लड़की से भी शादी कराना ना उसके बाल बहुत लंबे होना चाहिए। और भगवान ने वो सुन लिया, थैंक यू सो मच। मतलब मैं हर दिन भगवान को इस चीज के लिए थैंक यू बोलता हूँ कि यार लाइफ पार्टनर ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारी लाइफ में, और उसके साथ अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग मैच हो गई ना, तो दुनिया में कोई भी आपके लिए कुछ भी बोलता रहेगा ना, कोई साथ भी नहीं खड़ा होगा ना, अगर वो आपके साथ है ना तो आपको किसी की जरूरत नहीं है। खो गई मैं आपकी बात में। फिर 2-3 दिन के बाद जब हमारी फोटोज एक्सचेंज होने लग गई, काफ़ी फोटोज एक्सचेंज हो चुकी थी, काफ़ी सारी बातें हो गई थी, एक दूसरे को काफ़ी हद तक जानने लग गए थे। और फिर हमने डिसाइड किया कि यार अब साथ में तो रहना ही है, शादी तो करनी ही है, तो क्यों ना घर पे भी बता दिया जाए। तो सेम डे पर सेम टाइम पर इन्होंने वहाँ अपनी मम्मी से बोला, मैंने यहाँ मम्मी से बोला। वो हमारी मतलब बात करने का 4th या 5th डे रहा होगा। हाँ। मतलब 1 वीक का भी हमने वेट नहीं किया है घर पे बताने का। मेरे ख्याल से 11th या 12 मई की बात है ये। हाँ, कि जब हमने मम्मी से फोटोज दिखाई, तो आप बताइए जब आपने वहाँ फोटोज दिखाई थी तो क्या रिएक्शन? मैंने फोटो दिखाई मम्मी को। हाँ सबसे पहले फोटो निकाली फोन पे फोटो, फिर मम्मी को दिखा रही। हाँ मम्मी देखो इस लड़की की फोटो। फिर ये लड़का कहाँ से मिल गया आपको? ऐसा नहीं बोला था मम्मी। मम्मी ने अच्छे से फोटो देखी। हाँ लड़का तो अच्छा है, अच्छा जाहिर सी बात है, अच्छा है लड़के तो अच्छा ही बोलेंगे। फिर मैं फोकस किस चीज पे कर रही हूँ पता है? मम्मी अपने ही कास्ट का। जहाँ इन्होंने ये बात बोली है वहाँ मम्मी समझ गई कि दाल पूरी तरह से काली हो चुकी है और बस। हालांकि सारी चीजें बताई थी, मम्मी ये करते हैं, यहाँ रहते हैं, सारी चीजें पूरी डिटेल दी थी। लेकिन मेरा मेन फोकस जो था ना, क्योंकि मम्मी ने मुझसे पहले से बोल के रखा था, बेटा अगर शादी करना, अपनी पसंद की शादी करना है तो ना लड़का अपने कास्ट में ढूंढना। सेम चीज एक टाइम पर होता है ना कि जब हम बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तब पेरेंट्स भी हमसे खुल के एज अ फ्रेंड सारी चीजें शेयर करने लग जाते हैं, बात करने लगते हैं। तब मुझे भी यही चीज बोली गई थी कि कोई भी लड़की पसंद करो बेटा, बट कोशिश ये करना कि वो हमारी कास्ट की हो, क्योंकि अभी हम लोग इतना ज़्यादा मतलब चेंजेस नहीं आ गया है समय में कि हम अदर कास्ट मैरिज पे फोकस कर पाएँ। फिर भी अगर तुम्हारी पसंद रहेगी तो हम तुम्हारी खुशी के लिए हाँ कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि हम भी बिल्कुल राज़ी खुशी तुम्हारी खुशी में खुश रहें, तो कोशिश यही करना कि हम मतलब अपनी कास्ट में ही शादी हो। और जब मैंने यहाँ मम्मी को फोटोज दिखाया हूँ तो मम्मी बैठी थी, दोपहर का टाइम था, मैं आया फ़ोन ले, मम्मी ये देखिए ना, ये लड़की कैसी लग रही है। मम्मी ली फोटो, एक के बाद एक फोटोज देखती गई। मम्मी बोली कि लड़की तो बहुत अच्छी है, लेकिन इतनी सारी फोटोज। तो मम्मी समझ गई। मैंने कहा मम्मी ऐसा है कि लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं, इसलिए हमने सोचे हैं कि हम क्यों ना अपने फैमिली में अपने पेरेंट्स से बात शेयर कर सके
तो मम्मी जो होती है ना वो आपकी सबसे अच्छी फ्रेंड होती है, और सबसे बेस्ट सजेशन अगर आपको कोई दे सकता है तो ना ही आपके कोई रिलेटिव, ना ही कोई फ्रेंड, आपकी मम्मी आपका पूरा सपोर्ट करती हैं और वो आपको सही सजेशन दे पाती हैं। तो बेटर यही है कि कभी भी आपको अपनी लाइफ में कोई पसंद आए तो सबसे पहले किसी दोस्त को कहने से पहले एक बार अपनी मम्मी से ज़रूर कहिएगा, जिसकी भी आप क्लोज हों, चाहे फादर के हो या मम्मी के हो या अपनी सिस्टर के हो, जो आपको सपोर्ट कर सके, तो उनसे सबसे पहले जाकर कहिएगा। क्या होता है ना कि हमसे बेटर वो हमें जानते हैं, तो जो भी हमारे लिए राइट होगा वो हमें ज़रूर बता देते हैं। तो अब तक की हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे शूट। तब तक के लिए जल्दी आएगा, वो व्लॉग भी बहुत जल्दी आएगा। और एक बात तो है कि हम बहुत लकी हैं कि हमें ऐसे पेरेंट्स मिले हैं, और संडे को है फादर्स डे, तो हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द फादर्स इन द वर्ल्ड, और हमारे फादर्स के लिए भी हैप्पी फादर्स डे। लव यू सो मच। हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें ऐसे पेरेंट्स मिले हैं, और बहुत ब्लेस्ड हैं कि ऐसा लाइफ पार्टनर मिला है। सच में जिस किसी के पास भी ऐसा लाइफ पार्टनर होना, उससे तो अपनी किस्मत पर नाज होना चाहिए। वो मतलब गॉड गिफ्टेड है, और जो कि मैं हूँ। आई लव यू सो मच। तो गाइस, हमारा ब्लॉग अभी तक का कैसा लगा है आपको प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा। लाइक कमेंट शेयर करिएगा। नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लेकर आएंगे बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए लव यू सो मच। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। लव यू ऑल। जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चाहिए चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट शेयर करिए, और हम टिकटॉक पर भी हैं, तो इसी तरीके से टिकटॉक पर भी हमें प्यार दीजिएगा। ओके, लव यू सो मच।